मैंने तो पैसा प्राइवेट फाइनेंसर से लिया है, मेरे पैसे का क्या होने वाला है? क्या सरकार जब कर्जा माफ करेगी तो क्या मेरा भी कर्जा माफ हो जाएगा? और जब तक कर्जा माफ नहीं हो रहा, अगर प्राइवेट फाइनेंसर मुझे धमकी दे रहा है, चेक लगा दूंगा या बदतमीजी कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूं? साथियों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, कर्जा जब भी माफ होगा सबका होगा। और यदि आपने किसी रिश्तेदार से, किसी साहूकार से, किसी जानकार से, किसी प्राइवेट फाइनेंसर से पैसा लिया है, तो उनका कर्जा कैसे माफ होगा? उनका कर्जा ऐसे माफ होगा, सरकार दोनों को बुला लेगी, जिसने कर्जा दिया उसे भी और जिसने लिया उसे भी। कितना पैसा दिया गया था, कितना उसने वापस कर दिया, कितना इंटरेस्ट एक्चुअल बनता था, कितना इंटरेस्ट लिया गया है, वो सब कैलकुलेट किया जाएगा। और यदि आप जितना बनता था उससे ज्यादा ऑलरेडी दे चुके होंगे तो आपका लोन माफ हो जाएगा और उस व्यक्ति को कुछ पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने कम पैसा दिया होगा, जो आउटस्टैंडिंग बचेगा, सरकार उसका पैसा दे देगी, यानी उसका पैसा मरेगा नहीं, उसका जो जायज पैसा बनता था वो मिल जाएगा। यदि आपने पे कर दिया होगा तो सरकार लोन माफ कर देगी और आपको कुछ नहीं देना होगा, और यदि कम दिया होगा तो सरकार बाकी पैसा दे देगी। तब तक क्या कर सकते हैं आप? पहली बात तो आपने जब भी किसी प्राइवेट फाइनेंसर से पैसा ले, चेक, ब्लैंक चेक नहीं देना होता, जितना अमाउंट लिया उतना अमाउंट भरना होता है। लेकिन जनरली फाइनेंसर नहीं मानते, वो ब्लैंक चेक मांगते हैं। तो उस केस में अगर आपने ब्लैंक चेक दे भी दिया है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। हर महीना जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या इंटरेस्ट और मूल थोड़ा बहुत पे कर रहे हैं, कोशिश करिए उसके अकाउंट में पे करें। कम से कम कुछ ट्रांजेक्शन उसके अकाउंट में करें। उसे गूगल पे का नंबर ले लें, पेटीएम का नंबर ले लें, कोई भी उसका ट्रांजेक्शन ऐसी करें जिसका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाए। और कितना पैसे पर कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं ये भी कहीं मेंशन कर दें। जब आप उसको ट्रांसफर करें तो उसमें लिखा आता है अमाउंट और उसकी डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन लिख दें इतने अमाउंट का इंटरेस्ट, इतने अमाउंट का इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। अब क्या होगा, कल को अगर वो व्यक्ति केस करता है, तो अभी जैसे कर्नाटका में केस हुआ, केरला में केस हुआ, बेंगलोर में केस हुआ, इन केसेस में वो व्यक्ति जिसने पैसा दिया था वो केस हार गया, क्योंकि उसने दिया 2 लाख था, 10 लाख का चेक लगाया और कोर्ट में वो साबित कर ही नहीं पाया कि उसने 10 लाख रुपए दिया और किस लिए दिया और क्यों लेना था 10 लाख रुपए। और इस व्यक्ति के फेवर में गया जिसने पैसा लिया था, उसने बता दिया कि 2 लाख रुपए लिया था और उससे ज्यादा मैं इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल पे कर चुका हूं, उसे कुछ अमाउंट नहीं देना था। तो अगर आपके पास रिकॉर्ड होगा, तो अगर कल ये चेक लगा देता है, आपके खिलाफ कोर्ट चला जाता है, तो कम से कम आपके पास बोलने के लिए कुछ होगा कि आपने कितना पैसा दिया। और मैंने बार बार बोला है, ब्लैंक चेक नहीं देना होता, व्हाइट पेपर पे कुछ लिखकर नहीं देना होता, स्टैम्प पेपर पे लिखकर नहीं देना होता, अपनी प्रॉपर्टी के पेपर नहीं रखने होते। बहुत सारे लोगों ने प्रॉपर्टी के पेपर भी रखे हुए हैं, चेक भी दे रखा है, और एक एक नहीं 2-2 3-3 चेक दे रखे हैं। फिर भी अगर आपने चेक भी दे रखे हैं, प्रॉपर्टी के पेपर भी दे रखे हैं, स्टैम्प पेपर भी लिखा हुआ है, तो भी ये सारी चीजें वापस हो सकती हैं अगर आपके पास ये रिकॉर्ड है और आप ये साबित कर देते हैं कि आपने कितना पैसा लिया, कितना जमा करा दिया, किस चीज के लिए लिया था। और ये उस व्यक्ति को भी साबित करना पड़ेगा। अगर वो धमकी दे रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तब तक हमारी टीम से संपर्क करिए। कर्जा मुक्ति अभियान में आपने फॉर्म भर दिया होगा, अगर फॉर्म नहीं भरा तो फॉर्म भरिए। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी भी तरह का कर्जा हो, एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपया कर्जा माफ करवाया जाएगा। मेरी टीम आपकी मदद करेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया हुआ है, उस पर व्हाट्सएप करिए अपनी जानकारी। अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं, मुझसे मिलने आ सकते हैं, दिल्ली में मिलने आ सकते हैं, अपने राज्य में मिलने आ सकते हैं। मैं नंबर फिर बोल रहा हूं, नंबर है 9891299628, 9891299628। इस नंबर पर अपनी जानकारी व्हाट्सएप करिए और लिखिए मुझे सर से मुलाकात करनी है, टीम आपको मिलने का समय दे देगी।